सभी बहन भाइयों को जैमसी की। मेरा नाम संतोष चौहान है और मैं पटियाला का रहने वाला हूँ। और मैं बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी गवाही तो पहले मेरे जीवन की ये है कि मैं आज आके आपके सामने अगर खड़ा हूँ जिंदा, तो ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। क्योंकि अगर मैं शायद आज से 10 साल पहले अगर यीशु मसीह में ना आया होता तो मैं शायद मर गया होता। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, मैं नशे के कारण बहुत ज़्यादा वीक था। मैं 14 साल की उम्र से नशा करता था और जब मैं समाना चर्च में आया था तो मैं टाइफाइड की बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान था। और परमेश्वर ने पहली बार उस बीमारी से मुझे छू कर आज़ाद किया। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा, मेरे घर में 6 साल तक कोई भी औलाद नहीं थी। क्योंकि जब मेरा जो मैरिज थी वो 2011 में हुई और उसके बाद हमारे घर में कोई भी औलाद नहीं थी। और जब पास्टर इन बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो मैं वहाँ पे बैठा, मैं वो दिन याद कर रहा था कि जब मैं अपनी पत्नी को लेकर मैं हॉस्पिटल घूमता होता था। क्योंकि मैंने बहुत पैसे खर्च किए और मेरी मिसेज को 5 बार मिसकैरेज हुआ था और 2 बार तो पास्टर जी मेरे साथ थे। और लास्ट मिसकैरेज पे हम लोग चीका में गए थे, वहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और मैंने पास्टर जी को बाहर आकर बोला कि पास्टर जी अब मुझे बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका था हॉस्पिटल घूम के। और उससे ज़्यादा परेशानी होती थी जब मेरी मिसेज को ऑपरेशन थिएटर में अबॉर्शन के लिए लेके जाते थे और मैं बाहर बैठा रोता होता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं, परमेश्वर का मेरे जीवन में अनुग्रह हुआ। और उस दिन पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना किया और भविष्यवाणी भी की कि परमेश्वर तुझे खुद की औलाद देगा। और वो बेटे की आशीष होगी और ठीक वैसा ही हुआ। परमेश्वर ने मुझे बेटे की आशीष दी। और जो डॉक्टर, मैंने ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर तो कहते थे तुम्हारी पत्नी कभी माँ भी नहीं बन सकती, लेकिन आज मेरे पास 2 बेटे हैं। और मैंने उस भविष्यवाणी को रिसीव किया और ठीक 1 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे मेरी पत्नी को नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे की आशीष दी। और जिस टाइम मेरी पत्नी को डिलीवरी होनी थी उस टाइम भी बहुत दिक्कतें आई। जब मैंने अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट किया तो जिस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चल रहा था उसने ये बोल दिया था कि हम आपकी पत्नी का सर्जेरियन करेंगे। मैंने कहा मैंने नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है, मैं सर्जेरियन नहीं करवाऊंगा। और उसने मुझसे फॉर्म पे साइन करवा लिया था कि हम आपकी पत्नी को 50% ही बचा सकते हैं, बच्चे की उम्मीद नहीं है। फिर उसने दोबारा मुझे बोला 2 घंटे बाद कि आप ऑपरेट करवा लो, वरना हम माँ बच्चे दोनों को नहीं बचा सकते। लेकिन उस दिन मैं बताना चाहूँगा, मैंने 10 साल में कभी इतने फ़ोन नहीं किए पास्टर जी को जितने फ़ोन उस दिन मैंने पास्टर जी को किए थे। और सुबह 4 बजे मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरी पत्नी के घर में जो बच्चा था वो हिलना डुलना बिल्कुल बंद हो चुका था आधे घंटे के लिए। और मेरी पत्नी अंदर थी, मैं बाहर खड़ा था। ठंड का टाइम था, मुझे याद है 20 नवंबर रात का 2017 का, मुझे वो दिन नहीं रात नहीं कभी भूलती। और सुबह 4 बजे मेरी पत्नी ने अंदर नर्स को भेजा और उसने बोला कि बच्चा हिलना बंद हो गया, बिल्कुल भी मुझे महसूस नहीं हो रहा। मैंने पास्टर जी को फ़ोन किया कि पास्टर जी बच्चा हिलना बंद हो गया। वो आधे घंटे तक बच्चा मरा रहा। पास्टर जी को मैंने फ़ोन किया और फ़ोन मैंने अंदर भेजा। जैसे ही पास्टर जी ने प्रार्थना किया वो बच्चा फिर से हिलना शुरू हुआ। फिर मुझे मैसेज आया कि बच्चा हिलने लग गया। और मेरे मन में बार बार ये एक आवाज़ आ रही थी कि तू अपनी पत्नी को इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले जा। लेकिन पास्टर जी ने भी वही बात मुझे कही प्रार्थना के बाद कि बेटा इसको इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दे। और ठीक मैंने वैसा ही किया और परमेश्वर ने नॉर्मल डिलीवरी से मेरी पत्नी को एक बेटे की आशीष दी। और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सी आशीषें दी। और मैं पिछले हफ्ते की गवाही बताना चाहूँगा। मैं पिछले हफ्ते चर्च नहीं आ सका क्योंकि मैं अपने यूपी ससुराल में था। और वहाँ पे मेरे मदर इन लॉ को मैं पहली बार वहाँ पे चर्च में लेके गया था। और मैं बताना चाहूँगा, मेरी मदर इन लॉ को तकरीबन 4 से 5 साल से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, क्योंकि उनके शरीर में पूरे स्वेलिंग हो जाती थी। और उन्होंने बहुत टेस्ट कराए, हर 10 दिन बाद 15 दिन बाद वो रिपोर्ट्स कराते थे, लेकिन कुछ भी नहीं आता था। वो दवाइयाँ खाते रहे। और मैंने प्रार्थना किया और वो मेरे साथ उस दिन चर्च में गए। और जब वो चर्च से वापस आए तो उन्होंने मुझे नहीं, मेरी पत्नी को कहा कि मैं आज बहुत ठीक हूँ, क्योंकि उनके सर का दर्द ही नहीं जाता था और ना उनके शरीर का दर्द जाता था। और आज मेरे ख्याल से आज 8 दिन हो गए। मैंने कल बात की थी अपनी मिसेज से और उन्होंने बताया कि उन्होंने टैबलेट उसी दिन से छोड़ दिया कि जो दिन में 12 टैबलेट खाते थे।
और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको उस बीमारी से आज़ाद किया, और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ और सबको